ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंड 13वां अध्याय। ब्रह्मा का ग्वाल बाल व बछड़ों को चुरा ले जाना। शुकदेव जी ने कहे, राजन तू बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि परमेश्वर की कथा में तुझको प्रतिदिन अधिक प्रीति होती जाती है। अघासुर के मरने के उपरांत मोहन प्यारे ने ग्वाल बालों से कहा कि यमुना के किनारे यह ऊंचा सांप का शरीर बहुत अच्छा पड़ा है, उसके ऊपर चढ़कर हम लोगों को खेलने और चरते हुए बछड़ों को देखने का बड़ा सुख हुआ। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी बोले, हे राजन, उन ग्वाल बालों के भाग्य की बढ़ाई किसकी समर्थ है जो वर्णन कर सके। वे लोग दिन रात खाना पीना उठना बैठना वृंदावन विहारी के साथ रखते थे और सब लोग वृक्षों की छाया में बैठकर अपना शरीर बैकुंठनाथ के अंग से स्पर्श करते थे। यह पदवी ब्रह्मादिक देवताओं को भी मिलना कठिन है। ग्वाल बालों का सुख देखकर देवता उन पर ढहा करते थे। जब श्री कृष्ण जी ने अघासुर को मारा तब ग्वाल बाल और बछड़ों समेत आगे जाकर यमुना में स्नान किया और कदम के नीचे खड़े होकर मुरली बजाई। ग्वाल बालों ने कहा कि हे भाइयों, यहाँ अच्छा विमल स्थान है, इसी जगह बैठकर कलेवा कर लो। यह वचन सुनते सब ग्वाल बाल वहाँ ठहर गए। दोहा, वहाँ छाक सब घरनते, तहाँ छाक सब घरनते, आई भरी भरी भार, यशुमती पठ्यो कान्हा को, व्यंजन बहुत प्रकार। सब ग्वाल बालों ने ढाक के पत्ते लाकर पत्तल व दोना लगाए और अपना अपना कलेवा निकालकर पत्तल आदि में परोस लिया। बीच में मुरली मनोहर और उनके चौगिर्द ग्वाल बाल खाने के वास्ते बैठे। भोजन करते समय श्याम सुंदर ने बांसुरी को कमर में खोसकर लकुटिया बगल में दबा ली। जब ब्रजनाथ ने पहले आप ग्रास उठाकर मुख में डाला तब पीछे ग्वाल बालों ने भोजन करना आरंभ किया। उस समय मुरली मनोहर मुकुट साजे पीतंबर पहने, वनमाला गले में डाले, लकुटिया दबाए, अनेक तरह का भोजन बाएं हाथ में रखकर हंसते हुए अपना जूठा दाहिने हाथ से सब ग्वाल बालों को खिलाने लगे। ग्वाल बालों के पत्तल पर से उनका जूठा उठाकर आप खाते थे और उसके खट्टे में मीठे का स्वाद आपस में कहकर ऐसा आनंद मनाया जिसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। दोहा, ग्वाल बाल में बैठ के माखन प्रभु ब्रजनाथ, माखन रोटी हाथ ले, खात जात एक साथ। उस मंडली में मनहरण प्यारे चंद्रमा के समान और सब ग्वाल बाल तारा रूप शोभायान दिखलाई देते थे। उसमें देवता अपने अपने विमानों पर बैठे हुए यह सुख देखकर आपस में कहने लगे कि धन्य भाग इन ग्वाल बालों का है, जिनको सच्चिदानंद परम ब्रह्म अपना जूठा खिलाकर उनके जूठा नाप खाते हैं। यह सुख हम लोगों को स्वप्न में भी नहीं प्राप्त हो सकता। किसी मुनि और देवता ने ब्रह्मा से कहा कि महाराज, हमको बड़ा संदेह मालूम होता है कि हम लोग यज्ञ में बड़ी पवित्रता से सामग्री बनाकर परमेश्वर का भोग लगाते हैं, जिस पर भी बैकुंठनाथ जल्दी वह भोग अंगीकार नहीं करते, और तुम श्री कृष्ण जी को परम ब्रह्म का अवतार कहते हो। सो देखो, वह ग्वाल बालों का जूठा उठाकर खाते हैं, इसलिए हमको तुम्हारे कहने का विश्वास नहीं आता। यह सुनकर परमेश्वर की माया से ब्रह्मा को भी संदेह उत्पन्न हुआ। तब ब्रह्मा ने कहा कि मैं अभी ग्वाल बाल में बछड़े हरकर उनकी परीक्षा लेता हूँ। श्री कृष्ण जी सच्चिदानंद का अवतार होंगे तो अपनी माया से दूसरे बछड़े व ग्वाल बाल बना लेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा वृंदावन में आए और चरते हुए बछड़ों को ले जाकर पर्वत की कंदरा में बंद कर दिया। जब ग्वाल बालों ने बछड़ों को नहीं देखा तब केशव मूर्ति ने कहा कि हम लोग तो बैठे हुए कलेवा करते हैं और बछड़े दिखलाई नहीं देते, नया मालूम चरते हुए किधर चले गए। यह सुनकर मुरली मनोहर ने कहा कि हे भाई, तुम लोग निश्चित होकर भोजन करो, मैं जाकर बछड़ों को घेर लाता हूँ। ऐसा कहकर मोहन प्यारे बछड़े ढूंढने गए। जब वन में जाकर बछड़ों को नहीं देखा तब परम ब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी ने मालूम किया कि मेरी परीक्षा लेने के वास्ते ब्रह्मा बछड़ों को हर ले गया है। यह समझते ही वैकुंठनाथ ब्रह्मा का संदेश छुड़ाने के वास्ते अपनी माया से उसी रंग व रूप के दूसरे बछड़े बनाकर ले आए। जब उस कदम के तले वहां ग्वाल बालों को छोड़ गए थे पहुंचे तब ग्वाल बालों को भी वहां ना देखकर अपनी महिमा से जाने कि ब्रह्मा ने उनको भी हर ले जाकर पर्वत की कंदरा में छिपा दिया है। ऐसा देखकर केशव मूर्ति ने मन में कहा कि कदाचित ग्वाल बाल अपने घर न जाएंगे तो उनके माता पिता को बड़ा दुख होगा। ऐसा विचार कर त्रिलोकीनाथ ने अपनी प्रबल माया से उतने ग्वाल बाल, उसी रूप, उसी बोली, उसी ज्ञान और उसी भूषण वस्त्र के दूसरे बना लिए। जब संध्या समय मनहरण प्यारे सब ग्वाल बालों और बछड़ों को जो अपनी माया से बनाए थे साथ लिए हंसते हुए खेलते हुए वृंदावन में आए, तब सब ग्वाल बाल बछड़े समेत अपने अपने घर चले गए। बछड़े अपनी अपनी माँ का दूध पीने लगे। ग्वालिनों ने अपने अपने बालकों को बड़े प्रेम से उपटन व तेल मलकर स्नान कराया। श्याम सुंदर की माया से किसी को ग्वाल बाल व बछड़े हर जाने का भेद नहीं मालूम हुआ। सब ग्वाल बालों के माता पिता व गौवें अपना अपना बालक बछड़ा जानकर प्रतिदिन उनसे अधिक प्रीति करने लगे। दोहा, माखन प्रभु रचना रची, तनिक बची नहीं रेख,
वही वेश सब देखिए, पर कहु प्रतिविषेक। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ब्रह्मालोक में जाकर ग्वाल बालों और बछड़ों के हरने का हाल भूल गए और वृंदावन बिहारी नित्य माया रूपी ग्वाल बालों व बछड़ों समेत वन में जाकर नई नई लीला करते थे। एक दिन श्याम सुंदर उन्हीं बछड़ों को गोवर्धन पर्वत के नीचे चराने ले गए। सोन बछड़ों की माताएं जो गोवर्धन पर्वत पर चरती थी, उन्हें देखते ही ऐसी दौड़ी जैसे सावन भादों में नदी का जल बहुत वेग से बहता है। ग्वालों ने लाठी से थमाकर गौवों को बहुत रोका, पर वे रोके ना रुकी, अपने अपने बच्चों के पास चली आई। दूसरा बच्चा उत्पन्न होने पर भी वे माया रूपी बछड़ों को सतन पिलाने लगे। ग्वाल लोग भी अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर प्यार करने लगे। यह दशा देखकर बलराम जी ने, जो बछड़े व ग्वाल बाल हरने के दिन श्री कृष्ण जी के साथ नहीं थे, विचारा कि हमने ऐसी प्रीति गौ व ग्वालों में कभी नहीं देखी थी। इसमें कुछ परमेश्वर की माया मालूम होती है। ऐसा विचार कर बलभद्र जी ने ध्यान करके देखा तो ग्वाल बाल व बछड़े श्री कृष्ण रूप दिखलाई दिए। तब उन्होंने श्याम सुंदर से पूछा कि हे भाई, पहले के ग्वाल बाल व बछड़े क्या हुए? यह सब ग्वाल बाल व बछड़े मुझे कृष्ण रूप दिखलाई देते हैं। यह वचन सुनते केशव मूर्ति सब वृत्तांत कहकर बोले, हे भैया, वर्ष दिन से मेरी यह दशा है। हे राजन, जब इसी तरह एक वर्ष बीत गया तब ब्रह्मा बालक व बछड़े हरने का हाल याद करके बोले कि देखो, मेरा भी एक क्षण नहीं बीता और मनुष्य का एक वर्ष हो गया। अब चलकर देखना चाहिए कि बालकों व बछड़ों के बिना श्री कृष्ण और वृंदावन वासियों की क्या दशा हुई है। ऐसा विचार कर ब्रह्मा पहले उस कंदरा में गए तो ग्वाल बाल व बछड़ों को नींद में चेत देखा। फिर वहां से वृंदावन में आए तो उस रूप के ग्वाल बाल व बछड़े श्री कृष्ण जी के साथ दिखलाई पड़े। तब ब्रह्मा ने आश्चर्य मानकर मन में कहा कि कंदरा में से ग्वाल बाल व बछड़े यहाँ किस तरह आए, या कृष्ण जी ने अपनी माया से इन्हें उत्पन्न किया है। यह संदेह छुड़ाने के वास्ते ब्रह्मा फिर कंदरा की तरफ गए तो उन्होंने ग्वाल बाल व बछड़े को उसी तरह सोए हुए पाया। जब फिर वहां से वृंदावन में आए तो वैकुंठनाथ की माया से क्या देखा कि जितने ग्वाल बाल श्याम सुंदर के साथ में थे, वे सब चतुर्भुजी रूप विजंती माला, किरीट, मुकुट व पीतम्बर आदि पहने विष्णु भगवान के सामने विराजते हैं। एक एक चतुर्भुजी रूप के सामने ब्रह्मा, महादेव और इंद्रादिक देवता हाथ जोड़े स्तुति करते दिखलाई दिए। आठों सिद्धियां व गंगा आदि नदियां अपना अपना रूप धारण किए उनके सामने खड़ी हैं। उनमें कोई ब्रह्मा 4 सिर के, कोई 8 मस्तक के और कोई 16 सिर के दिखलाई दिए। इंद्र की अप्सराओं को नाचते व गंधर्वों को गाना सुनाते उनके सामने देखा। ब्रह्मा को वहाँ के सब पशु पक्षी व वृक्ष चतुर्भुज रूप दिखलाई दिए। वहाँ बाघ और बकरी आदि जीवों को निर्वर देखा। हे राजन, माया रूपी ग्वाल बालों की यह महिमा देखते ही ब्रह्मा ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। चित्र के समान चुपचाप खड़े रहे। ज्ञान, ध्यान व अभिमान सब भूलकर मारे डर के कांपने लगे। जब श्याम सुंदर अंतर्यामी ने जाना कि ब्रह्मा अपने कर्तव्य से लज्जित होकर अति व्याकुल हुए, तब उन्होंने माया रूपी ग्वाल आदि को अंतर ध्यान कर दिया और आप अकेले कृष्ण रूप से मोर मुकुट पहने खड़े रहे। दोहा, मोह विकल अति देखी के सुंदर श्याम सुजान, परकट कियो जब जानी निज विधि केवरी में ज्ञान। हृदय बही तब शुद्धि है, पूर्ण अवतार हरि, धिक धिक मेरी बुद्धि बैर बढ़ायो कृष्ण सो। हे राजन, जब वैकुंठनाथ की कृपा से ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे हंस पर से उतर पड़े और अपने चारों मस्तक वृंदावन बिहारी के चरणों पर धर दिए और साष्टांग दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, दोहा, मैं अपराधी हीनमती, पर्यो मोह के जाल, ममकृत दोष न मानिए, तुम प्रभु दीन दयालु। कह जानो तुम भेव में, ब्रह्मा तुम्हारो कियो, तुम देवन के देव, आदि सनातन अजीत अज। करुणा करी रोयो महा, कहा सके गुण गाय, दुग्जल में धोयो मनो, माखन प्रभु के पाए। हे राजन, ब्रह्मा ने रोकर केशव मूर्ति से कहा कि हे दीनानाथ, आपने कृपा करके मेरा अभिमान दूर किया। ऐसा ज्ञान किसी को नहीं है जो तुम्हारे चित्र व लीला को जाने। सारे संसार को तुम्हारी माया ने मोह लिया है। दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो आपको मोह सके। आप कर्ता पुरुष हैं। मेरे ऐसे अनेक ब्रह्मा ब्रह्मांड आपके एक एक रोम में बंधे हैं। मैं किस गिनती में हूँ? हे दीन दयालु, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। दोहा, हो असाध्य अतिहीन, मति तुम गति अगम अगाध, माखन प्रभु परचोलियो, कियो महा अपराध। जब इसी तरह भूसी विनती ब्रह्मा ने की तब ब्रजराज जी ने हंसकर कहा, हे ब्रह्मा, तुम सब जगत की रचना करते हो, तिस पर भी मेरी माया तुम्हें लगी है। यह सुनकर ब्रह्मा ने विनय कि हे महाप्रभु, तुम्हारा भेद कोई नहीं जान सकता। तुम्हारी माया ऐसी प्रबल है कि उसने किसी को नहीं छोड़ा। यह दीन वचन सुनते ही श्याम सुंदर ने ब्रह्मा का सिर अपने चरणों पर से उठाकर छाती में लगा लिया और कृपा करके ब्रह्मा के आंसू अपने हाथ से पोंछ दिए।
दोहा यद्यपि लियो उठाए के, माखन प्रभु उरलाए, तत्पि रहे उलझाए के, द्रग अरु शीश नवाए। जब ब्रह्मा ने श्री कृष्ण जी की कृपा अपने ऊपर देखी, तब सब ग्वाल बालों और बछड़ों को वहां से ला दिया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।